में ये जो हम लोग की नीट की रैंकर की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी में आज हम लोग रोटेशनल मोशन का करने जा रहे हैं क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। और ये सीन आपको दिखा रहा है कि हमारी स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। ओके, टू डिस्क A and B are mounted coaxially on a vertical axle. The discs have moment of inertia I and 2I respectively about the common axis. Disk A is imported on an initial angular velocity 2 omega using the entire potential energy of the spring compressed by a distance x1. Disk B is imported an angular velocity of omega by a spring having the same spring constant and the compressed by a distance x2. Both the disc rotate in clockwise direction. तो इसमें पार्ट बहुत सारे पूछे गए हैं। द रेशियो ऑफ x1 अपॉन x2 व्हेन b इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद डिस्क A, they acquire common angular velocity in time t, the average frictional torque on the body, the loss of kinetic energy during the above process. तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहले क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझें, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा हमारे पास दो डिस्क है और एक डिस्क को स्प्रिंग के कारण एनर्जी दिया जाता है ना। जैसे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कुछ कंप्रेस्ड है, तो इससे इस डिस्क को हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये डिस्क x1 जो है कंप्रेस्ड है। तो कोई डिस्क अगर x1 कंप्रेस्ड होगी तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी होती है, हाफ के x1 स्क्वायर। और इसको जो एंगुलर वेलोसिटी मिलती है कितनी मिलती है, 2 ओमेगा। और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया हुआ है, I। इसका मतलब ये हो गया कि हाफ के x1 स्क्वायर जो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड थी वही इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। तो इसका फार्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से हाफ हाफ तो हमारा कट जाएगा। अगर मैं x1 स्क्वायर की बात करूँ तो x1 स्क्वायर हमारा क्या मिलेगा, ये देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4I ओमेगा स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, k। तो x1 स्क्वायर हो जाएगा 4I ओमेगा स्क्वायर अपॉन k। इसी तरह से एक दूसरी स्प्रिंग थी, वो कह रहा था x2 कंप्रेस्ड है और उससे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिल रही थी। माने जो दूसरी स्प्रिंग हमारी थी वो इस तरह से थी और ये डिस्क हमारी थी। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I दिया था और इसको एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिल रही है, ओमेगा। और ये कितनी दबी हुई है, x2। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर था हाफ के x2 स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ I मतलब यहाँ पे क्या दिया है, 2I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये दिया होगा। तो यहाँ से अगर मैं हाफ हाफ तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। x2 स्क्वायर की बात करूँ तो x2 स्क्वायर हमारा क्या मिल जाएगा, 2I ओमेगा स्क्वायर अपॉन k। 2I ओमेगा स्क्वायर अपॉन k। दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम दिया था। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है तो इस स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट उसने k दिया था क्वेश्चन में। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। तो यहाँ से x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर निकाल लो। तो x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर आया था 4I ओमेगा स्क्वायर अपॉन k और x2 स्क्वायर आया था 2I ओमेगा स्क्वायर अपॉन k। तो यहाँ से सब तो कैंसिल हो जाएगा, 4/2 2 बचेगा हमारा। तो अगर हम x1 अपॉन x2 की बात करें
तो क्या हो जाएगा, √2:1। तो पहला पार्ट तो यही पूछा था कि ये x1 और x2 का रेशियो बता दीजिए। पहला पार्ट हमारा यही था, x1 x2 का रेशियो बता दीजिए। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या कहा था कि इस पे टॉर्क लग रहा है। देखो अब क्या कह रहा है कि एक डिस्क हमारी ये थी, ये रोटेट कर रही है 2 ओमेगा से मान लो, और उसके ऊपर एक दूसरी डिस्क रख दी गई जो ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो क्या होता है कि ये कुछ देर तक अलग अलग स्पीड से चलेंगे और उसके बाद इनकी स्पीड कॉमन हो जाती है ना, ये दो डिस्क है एक के ऊपर दूसरा, तो ये फ्रिक्शन लगता है, दोनों डिस्क के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। वो फ्रिक्शन क्या करेगा, जिसकी एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा थी उसको घटाएगा और जिसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा थी उसको बढ़ाएगा, बढ़ा करके कॉमन एंगुलर वेलोसिटी इनको दे देगा, है ना, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, जो हमारा फोर्स लग रहा है, तो जैसे हम लोग पढ़ते थे कि F अगर इज इक्वल टू 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता था, 0। डेल्टा P इज इक्वल टू 0 का मतलब कांस्टेंट होता था, लीनियर मोमेंटम हमारा क्या हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता था। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम हम लोग कर देते थे। उसी तरह से अगर नेट टॉर्क 0 है, नेट टॉर्क 0 है, तो हमारा डेल्टा L 0 होता है। डेल्टा L 0 का मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, माने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम Li, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम LF है। हम पहले टार्क 0 कैसे है, जितना एक दूसरे पे टार्क लगाएगा दूसरा उस पर अपोजिट टार्क लगाएगा, तो नेट टार्क 0 है ना, नेट टार्क यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो क्योंकि एक जो है एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, एक एंगुलर वेलोसिटी को घटा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे टार्क लगा रहे हैं। Li, अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I इंटू 2 ओमेगा, दोनों का सेंस एक ही था, दोनों एक सेंस में घूम रहे थे, भी दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों को प्लस लिखा जाएगा। I इंटू 2 ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा, प्लस 2I इंटू ओमेगा। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दोनों का है, दोनों एक ही सेंस में घूम रहे थे। उसके बाद अपोजिट सेंस में होते तो एक को प्लस लिखते हुए एक को माइनस लिखते हुए, बात ध्यान रखिएगा, है ना। LF, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लस 2I, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मान लीजिए वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा डैश, तो ये 4I ओमेगा अपॉन 3I इज इक्वल टू ओमेगा डैश, तो यहाँ से मिलेगा 4I ओमेगा अपॉन 3I इज इक्वल टू ओमेगा डैश। तो I कैंसिल हो गया, इसका मतलब ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 ओमेगा बाई 3। मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी 4 ओमेगा बाई 3 होगी। अब ज़रा 4/3 को देखो, तो 4/3 हमारा जो फैक्टर है, 4/3 जो है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, माने ये ओमेगा से ज़्यादा होगा और ये 2 ओमेगा से क्या होगा, कम होगा। माने जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कम थी उस पर टार्क सेम डायरेक्शन में लग रहा है ना, जैसे वो घूम रहा था, और जिसका 2 ओमेगा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी घटनी है, इसका मतलब टार्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। क्लियर हो गया। और अब इसमें पूछा था कि बताओ ये टॉर्क कितना होगा, टॉर्क जो लग रहा है ये कितना होगा, है ना। तो टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कैसे निकालेंगे भाई, देखो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। अब देखो यार, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा 0 इनिशियल होती है, एक की बढ़ रही है एक की घट रही है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं
जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी और वो बढ़ करके कितनी हो गई है 4/3 ओमेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये फाइनल हुई, ये इनिशियल हुई। तो अब यहाँ पे देखो, ये फाइनल होता है, इनिशियल होता है, तो मैं लिखूंगा 4/3 ओमेगा, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल क्या था ओमेगा प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से 4 ओमेगा/3 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। अब इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नीचे डिवाइड कर दो, है ना। तो 4 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा/3 टी इज इक्वल टू क्या हो गया अल्फा, है ना। ये टी इधर आ गया। अब हम लोग पढ़े हैं अल्फा इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, पढ़े हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ अपॉन आई। अच्छा, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i था, है ना, 2i। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू हो गई ओमेगा इंटू 2i अपॉन 3t, माने 2 ओमेगा आई अपॉन 3t। तो ये हो गया हमारा टॉर्क। समझ पाए बात को। इसी तरह दूसरे वाले का भी कर सकते थे, है ना। जैसे 2 ओमेगा वाले का 4/3 ओमेगा हो गया, है ना। तो उस पर टॉर्क अपोजिट लग रहा तो टॉर्क नेगेटिव आएगा। कहो तो करके दिखा देता हूँ। जिसका 2 ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी, उसका घट के कितना हो गया है 4 ओमेगा/3, उसका घट के हो गया है 4 ओमेगा/3 हो गया है। तो यहाँ फाइनल हम लिखेंगे 4 ओमेगा/3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से मिलेगा 4 ओमेगा/3 माइनस 2 ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। फिर वही काम करो, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 से यहाँ डिवाइड कर दो। तो 4 × 2 3 = 6, तो माइनस 2 ओमेगा/3 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू अल्फा। अब जिसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, तो टाउ अपॉन आई लिख लोगे। तो यहाँ से टाउ लिखोगे तो क्या मिलेगा माइनस 2 ओमेगा आई अपॉन 3t। एक प्लस मिल रहा है, एक माइनस मिल रहा है, टॉर्क तो सेम ही है, बस सेंस अलग अलग है ना। क्योंकि एक का क्या कर रहा था, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रहा था, है? मतलब जैसे दोनों क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे थे, तो दोनों क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे थे, तो जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कम थी उस पर टॉर्क कैसे लगा क्लॉकवाइज, और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज मतलब ये सेंस होगा क्लॉकवाइज, और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा थी उस पर टॉर्क कैसे लग रहा एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए एक प्लस आ रहा और एक माइनस आ रहा, और टॉर्क तो दोनों पे सेम लगेगा, है। इसीलिए नेट टॉर्क 0 था, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो गया था कंजर्व हो गया था। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का एक पार्ट और था, वो क्या कह रहा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, डेल्टा के लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो के आई निकाल लीजिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ आई 2 ओमेगा का स्क्वायर, हाफ आई 2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ 2i ओमेगा का स्क्वायर। पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी ए थी, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। हाफ आई इंटू 2 ओमेगा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो 4i ओमेगा स्क्वायर हुआ यहाँ से, और 2i ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो गया 6i ओमेगा स्क्वायर। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हाफ आई माने नेट,
तो नेट कितना हुआ I प्लस 2I, और दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई थी 4 ओमेगा बाई 3, है ना, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी हो गई थी 4 ओमेगा बाई 3। तो इसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, तो हो गया हाफ I प्लस 2I कितना हुआ 3I, और यहाँ पे हो जाएगा 16 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 से 3 कट जाएगा हमारा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हाफ 16/3 I ओमेगा स्क्वायर 16/3। तो यहाँ क्या मिल रहा था देखो, हाफ 6I ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है हाफ 16/3, 16/3 3 × 5 = 15, 5 से ज़्यादा लेकिन 6 से कम है। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है और इनिशियल क्या है ज़्यादा, तो लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हम डेल्टा के की बात करें तो के फाइनल, तो इसको लिखोगे हाफ 16/3 I ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ इनिशियल लिख लेंगे, है ना, इनिशियल लिख लेंगे हाफ 6I ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें कॉमन निकल रही हैं आपकी, वो कॉमन निकाल लीजिए, हाफ I ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से बचा 16/3 और ये -6 है। अब इसको क्या करें, फिर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 से यहाँ डिवाइड कर दो, बराबर करने के डिनोमिनेटर, तो 6 3 जा 18, तो ये -2/3 हो जाएगा, तो हो गया हाफ इंटू I ओमेगा स्क्वायर इंटू -2/3, तो ये 2 से 2 कट गया आपका, तो हो गया -1/3 I ओमेगा स्क्वायर। ये डेल्टा की माइनस साइन ये बताता है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितना लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी, I ओमेगा स्क्वायर बाई 3 से। सो लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी RKE, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज द लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था ये, है ना।